जो पहला बच्चा होने के बाद अपनी नौकरी को छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं। बड़ी तादाद में ऐसा माना जाता है कि पारिवारिक जिम्मेदारियां ज़्यादा करके एक महिला की जिम्मेदारी होती है। बड़े होते हुए मैंने घर पे जो माहौल देखा है मैं वही सीखूंगी। अगर आपने कोविड में भी देखा हो, जब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था तो दोनों पार्टनर्स घर से काम कर रहे थे। अगर एक पढ़ी लिखी महिला है तो वो सिर्फ घर पर ही बैठेगी पूरी ज़िंदगी। अगर एज अ वुमन मैं कमा रही हूँ तो क्या मैं सिर्फ पैसों के लिए कमा रही हूँ? महिला शक्ति की बात करते हैं, आधी आबादी की बात करते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन हर जगह है, लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो ताज़ा आंकड़े सामने आए हैं वो ये बताते हैं कि बहुत बड़ी संख्या है उन महिलाओं की जो पहला बच्चा होने के बाद अपनी नौकरी को छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, घरेलू प्रेशर, घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, वो तो एक है ही। दूसरा ये बात भी सामने आई है कि कार्य क्षेत्र में अब तक कोई भी ऐसा खास प्रावधान नहीं है जो ऐसी महिलाओं के वक्त को लेकर के फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता हो या फिर दूसरे तरीके से उन्हें थोड़ा आराम देने की बात करता हो। इसके अलावा आप पे गैप की बात कर लीजिए, दूसरे कई तरह के डिस्क्रिमिनेशंस की बात कर लीजिए, उनके बारे में तो मुझे लगता है कई दशकों से बातें हो रही हैं। ग्राउंड लेवल पे चीज़ें कहाँ हैं, और इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जो न सिर्फ कई साल, एक बहुत लंबा वक्त बिता चुकी हैं, ग्लोबली काम कर रही हैं, एचआर कंसल्टेंसी में मार्चिंग शीप नाम की उनकी अपनी फर्म है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो लगातार काम कर रही है और इस पर ख़ास तौर से उनकी रिसर्च क्या कहती है और उनके आंकड़े क्या कहते हैं, हम बात करेंगे सोनिका से। सोनिका, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सोनिका, खुद आप एक महिला हैं और जब हम देखते हैं कि सक्सेसफुली भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो ना सिर्फ लीड कर रही हैं करियर में बल्कि एक नया एग्जाम्पल सेट कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम ऐसे मुद्दों पर भी बात करने पर मजबूर हैं और इन पर बात अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, वो भी बात है। तो ये जो बात सामने आई है कि विमेन वर्कफोर्स की परसेंटेज, हालांकि अच्छी बात है कि वो बड़ी है भारत में, जो महिलाएं काम करने के लिए घर से निकली हैं, लेकिन काम करने के उस वक्त में और उसे लंबा खींचा जाए, इसके लिए जो हालात हैं वो अभी भी उतनी माकूल नहीं है, अभी भी उतनी सपोर्टिव नहीं है। द रीज़न बीइंग, ओके, देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारा जो वर्कफोर्स है, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, वो समाज से ही आते हैं, है ना। तो हमारे समाज में अभी भी बहुत बड़ी तादाद में ऐसा माना जाता है कि पारिवारिक जिम्मेदारियां ज़्यादा करके एक महिला की जिम्मेदारी होती है। तो चाहे वो शादी के बाद घर संभालने की हो, चाहे बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे के परवरिश की हो, चाहे अगर घर पे बूढ़े माँ बाप या सास ससुर हों उनकी हेल्थ की हो, तो वो ज़्यादा करके एक महिला पे ही जिम्मेदारी आती है या ऐसा माना जाता है। और ये जो सोच है ये बहुत सदियों से चली आ रही है, बहुत सालों से चली आ रही है, तो हम इसको ओवरनाइट नहीं चेंज कर सकते। इसलिए जब हम बात करते हैं ना कि इंक्लूजन कहाँ से शुरू होता है, तो इंक्लूजन ऑर्गेनाइजेशन से शुरू नहीं होता, इंक्लूजन हमारे घरों से शुरू होता है। अगर बड़े होते हुए मैंने घर पे जो माहौल देखा है मैं वही सीखूंगी, अगर मैं लड़का हूँ तो भी मैं वही सीखूंगी और आगे जाके मैं उसी को परपेचुएट करूँगी। तो हम जो आज भी ट्रेंड देख रहे हैं या जो परपेचुएट हो रहा है कि जैसे आपने कहा कि मैटर्निटी के बाद अभी भी बहुत सारी विमेन कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं या छोड़ देती हैं, वो कभी या तो दबाव की वजह से, कभी कभी अपनी मर्ज़ी से भी। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने बड़े होते हुए यही देखा है, यही समझा है, उनकी परवरिश में उनको यही सिखाया गया है कि बेटा तुम्हारी पहली जिम्मेदारी, तुम कितना भी पढ़ लो, तुम कितनी भी सक्सेसफुल हो जाओ, तुम्हारी पहली जिम्मेदारी तुम्हारा परिवार, तुम्हारा पति, तुम्हारे बच्चे हैं। उस लिहाज से वो डिवीजन ऑफ वर्क की फिलॉसफी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है। करेक्ट।
अगर आपने कोविड में भी देखा हो, जब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था तो दोनों पार्टनर्स घर से काम कर रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव किसकी नौकरियों पे पड़ा था? और ये सिर्फ भारत में नहीं, ये ग्लोबली प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि उस समय बच्चों का ऑनलाइन स्कूल चल रहा था, घर से मीटिंग्स होती थी, कई बार डोमेस्टिक हेल्प घर पे नहीं आ पाती थी, तो खाना भी बनाना है, ऑफिस की मीटिंग्स भी करनी है, अपना काम भी करना है, बच्चों की पढ़ाई भी देखनी है। अब पुरुष तो अपने काम में लग गए, उनका तो सिंगल माइंडेड फोकस है, लेकिन महिला का ध्यान इन सब चारों चीज़ों में बटा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर उस टाइम पे आया था, और इसीलिए कोविड के दौरान और कोविड के बाद जो आंकड़े थे वो गिरे थे। तो ये सिर्फ भारत में नहीं, हर जगह देखा गया था। तो ये एक प्रॉब्लम है, और ये समाज से उत्पन्न होती है, समाज की सोच से उत्पन्न होती है, जहाँ पे ये जेंडर नॉर्म्स को हमको क्वेश्चन करना पड़ेगा, और ये हम ही को क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर मैं एक महिला हूँ तो मुझे ही पूछना पड़ेगा कि अगर मेरे 2 बच्चे हैं, क्या वो केवल मेरी जिम्मेदारी हैं, क्या मेरे पार्टनर की, मेरे पति की नहीं है ना? क्या अगर मैं और मेरे पति दोनों बिजी हैं तो दादा दादी की या नाना नानी की नहीं है? तो ये जो एक क्योंकि वो भी बहुत जल्दबाजी में रहते हैं कि बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा करो, उस हमसे ज़्यादा है ना, फैमिली प्रेशर। तो अगर चाहिए तो फिर पालने की भी वो रखिए। तो ये जो अब सवाल हैं, ना कि चुप रह के हम दबाव में आ जाएं, मेरे ख्याल से अब हमको ये सवाल उठाने चाहिए, क्योंकि अब करियर हमारा, ज़िंदगी हमारी, हम सबको एक ही ज़िंदगी मिलती है, साथ जीवन का तो पता नहीं वो याद रहेंगे भी कि नहीं, लेकिन ये जो एक ज़िंदगी है वो अपनी टर्म्स पे जीनी है। एग्जैक्टली और मुझे लगता है कि सोशल फैब्रिक बहुत बदला है। हालांकि न्यूट्रल फैमिलीज की जब बात आती है तो दे आर स्टिल कोपिंग विद ईच अदर, लेकिन अब अच्छा ये भी बात आती है कि भाई महिलाओं को जॉब करनी क्यों है। तो अगर आप देखें तो हमारा जो सोशल फैक्टर है वही अब इतना खर्चीला भी होता जा रहा है कि आपका जो इकोनॉमी में मुझे लगता है दोनों का कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका है ना। अब हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं ज़्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कि अगर एक पढ़ी लिखी महिला है तो वो सिर्फ घर पर ही बैठेगी पूरी ज़िंदगी। ऑफ कोर्स शी नीड्स टू गो आउट, शी नीड्स टू एक्सप्लोर हर टैलेंट, और उसको जो कंट्रीब्यूशन है वो भी करना है बाकी तमाम चीज़ों में। एट द सेम टाइम सोनिका की तमाम मेहनतों के बावजूद जो पे गैप डिस्क्रिमिनेशन है, जिस पर हम लगातार बात करते आए हैं, तमाम इस पर बातें कही जाती हैं, लेकिन बहुत बड़ी डिस्पैरिटी अभी भी है। तो ये जो पे गैप डिस्पैरिटी है महिलाओं को लेकर के, इसका बड़ा रीज़न आप क्या देखती हैं और चीज़ें बदल क्यों नहीं पा रही हैं उस लिहाज से? इसको मैं 2 पार्ट्स में एड्रेस करती हूँ। सबसे पहले आपने ऐसे बोला कि दोनों पार्टनर्स को काम करना चाहिए इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, महंगाई की वजह से। इसमें मेरा एक थोड़ा सा पुशबैक है कि देखिए, अगर एज अ वुमन मैं कमा रही हूँ तो क्या मैं सिर्फ पैसों के लिए कमा रही हूँ? राइट? जो मैं पैसे कमाती हूँ या कोई भी लेडी जो पैसे कमाती है उससे क्या होता है, उसके रेपरकशंस क्या हैं? When I take money home, it goes into the family kitty. It goes into the retirals, कि हमारे जब हम रिटायर करेंगे तो हमारा फ्यूचर सिक्योर है, हमारी मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस उसमें जाता है। सेकंड, जो एक एक्स्ट्रा कैश होता है हाथ में, उसकी वजह से हम वापस इकोनॉमी में पैसे डालते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी ग्रो होती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ठीक है, जब 2 लोग काम कर रहे हैं तो पूरी फैमिली का लाइफस्टाइल इम्प्रूव करता है, स्कूलिंग, एजुकेशन, ये सब कुछ बेटर हो जाता है। और तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, आजकल इतनी एम्बिग्विटी है, आप खुद देख रहे होंगे कि हर दूसरे दिन आता है न्यूज़ में कि कितने लोगों का ले ऑफ हो गया। अगर 2 लोग परिवार में कमा रहे हैं तो कम से कम एक तो कुछ स्टेबिलिटी तो है। एग्जैक्टली है ना?
तो इसलिए आई थिंक मैं इसलिए फिर से बोलूँगी इंक्लूजन स्टार्ट्स फ्रॉम होम. Anything, and Sonika, nowadays, the health has become so unpredictable, especially Correct. after COVID, you see. So exactly, some support system has to be there. Has to be there. Yes. Continuity has to be there. A fallback plan has to be there. And इसलिए दोनों पार्टनर्स का एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है. और एक पार्टनर को सोसाइटल नॉर्म्स की वजह से घर पे बैठा देना और ये आदमियों के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि आप ये सोचिए एक आदमी 40 साल तक बिना किसी ब्रेक के काम करता रहता है. अगला प्रमोशन, अगला इंक्रीमेंट, भागता दौड़ता रहता है. उनकी भी तो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, उस पर इम्पैक्ट आता है. एंड इफ देयर इज अ पॉइंट इन टाइम जब उनको लगता है कि अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहता हूँ, तो कम से कम वो सोच तो सकते हैं. अभी तो आप मतलब एज अ सोसाइटी उसकी एक्सेप्टेंस बहुत लो है. तो आई थिंक इसको हमें एज अ सोसाइटी क्वेश्चन करने चाहिए जेंडर नॉर्म्स को, नंबर 1. फिर दूसरा जो आपने सवाल बोला जेंडर पे गैप का, तो इसमें भी बहुत सारी सामाजिक धारणाएं हैं. मेरे को याद है मैंने एक सेशन किया था बहुत पहले एक कंपनी में, जिसमें एक काफ़ी सीनियर मैनेजर ने मुझसे सवाल किया. उन्होंने बोला कि ये डाइवर्सिटी वगैरह बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप खुद ही सोचिए मेरी टीम में एक लड़की है जिसकी शादी होनी है. जब भी कोई लड़का देखेगा वो तो यही चाहेगा ना कि उसकी वाइफ उससे कम अर्न करे. अगर हमने सबको उतनी सैलरी दे दी, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फीमेल सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मेल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नो मेल, हाँ. तो मैं तो उनका कहने का मतलब था कि आई एम मेकिंग इट ईजियर फॉर हर टू गेट मैरिड. ओके, फर्स्ट इंस्टेंस. सेकेंड एनेक्डोट मैं बताती हूँ, और ये आई वॉज डूइंग अ सेशन फॉर अ ग्रुप ऑफ विमेन, हाईली एजुकेटेड, प्रीमियर बी स्कूल से, आप समझ लीजिए वन ऑफ द बिग फोर्स में काम कर रही थी. 2 दिन का सेशन था एंड आई वॉज टॉकिंग टू देम अबाउट कि आपके आगे के करियर ग्रोथ के क्या प्लान्स हैं, लर्निंग प्लान्स हैं. अब वहाँ पे उनका एचआर भी बैठा हुआ था तो वो बोल नहीं पा रही थी, बट लंच में कुछ लड़कियों ने आके मुझसे बात करी एंड दे सेड मैम आप हमसे फ्यूचर के बारे में पूछ रही हैं लेकिन हम बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे घर से प्रेशर है कि वेट कम करो क्योंकि लड़का देखना है, अब्रॉड पोस्टिंग मत लो क्योंकि अगर बिना शादी करे बाहर चली जाओगी तो फिर लड़का मिलने प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर इतनी तनख्वाह बढ़ जाएगी तो फिर लड़के नहीं मिलेंगे. तो ये कहीं ना कहीं हमारे उसमें है. मैं ये सब इंस्टेंसेस लेके जब मैं घर वापस आई, ओके, टचवुड मेरे घर में बहुत ही ओपन माहौल है, एक प्रोग्रेसिव माहौल है, और मैं एक एजड लेडी से बात कर रही थी एंड आई वॉज टेलिंग हर ऑल ऑफ दिस, हंसते हुए बोल रही थी कि देखो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं. एंड शी सेड कि बेटा इवन आई एम लुकिंग फॉर अ ग्रूम फॉर माई डॉटर एंड इवन आई वुड वांट कि वो लड़का उससे ज़्यादा कमाए. तो ये जो एक है कि यू नो रूटेड परसेप्शन है. अब जब हम ऑफिस जाते हैं तो हम अपनी थॉट्स, बिलीफ सिस्टम, वैल्यूज़, ट्रेडिशंस को घर पे छोड़ के तो नहीं जाते. हाँ, they are part of our personality actually. Yes. तो अब ये कहीं ना कहीं हमारी डिसीजन मेकिंग में भी आती हैं. Exactly. अब अगर आप देखोगे जब हम कैंपस हायर्स करते हैं हम सबको एक समान सैलरी देते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता ना, चाहे लड़का हो, चाहे फीमेल ग्रेजुएट ट्रेनी हो या मेल ग्रेजुएट ट्रेनी हो. They come from the same campus, you have the same offer. So at the junior level, you would find that the pay gap is not that much. But as we rise up the ranks, उस समय ये जो social conditioning की वजह से जो हमारी decision making हो जाती है, वो वहाँ उसमें आपका ये gender pay gap आना शुरू हो जाता है. फिर अगर आपने ब्रेक ले लिया किसी भी वजह से कि मेरी शादी हुई, मैंने 1 साल का ब्रेक ले लिया, मुझे बेबी के बाद ले लिया, तो उसमें क्या होता है आपने 2 साल काम नहीं किया. अब जिसने भी 2 साल काम नहीं किया आप वापस आएंगे तो आपकी जो बाकी पीयर्स थे वो तो हर साल उनको इंक्रीमेंट मिल रहा है,
आपको वो इंक्रीमेंट नहीं मिला तो आपकी तो बेस सैलरी पीछे रह गई। अब आप आके अगर आप ये बोलें भी कि मैंने 2 साल घर पे रहकर भी मैंने अब कोर्सेज किए हैं, ये किया है, वो किया है, फिर भी ऑर्गेनाइजेशन बोलेगी कि यू आर नॉट वर्किंग, एक्सपीरियंस नहीं है, मे बी यू विल कैच अप, राइट। बट कब कैचअप होगा, कैसे कैचअप होगा, उसमें भी मैनेजरियल माइंडसेट, मैनेजरियल बायसेस, ऑर्गेनाइजेशनल बायसेस, इन सब पे बहुत कुछ निर्भर करता है। एग्जैक्टली, वेरी राइट, एप्टली सेड। तो ये चीज़ें हैं जो, और मैं फिर से बोलूँगी कि देखिए हमारा कितना इन्फ्लुएंस है ऑन द लार्जर इकोसिस्टम। मेरा इन्फ्लुएंस है ऑन व्हाट आई कैन डू। Can I take control of what I want to do? क्या मैं सवाल उठा सकती हूँ, क्या मैं मना कर सकती हूँ ब्रेक लेने से, क्या मैं मांग सकती हूँ? आजकल बहुत सारी कंपनीज कह रही हैं कि जब कोई लेडी, और हम ऐसे कुछ कंपनीज के साथ काम भी कर रहे हैं कि जब एक लेडी मैटरनिटी लीव पे प्रोसीड करती है तो उसके दिमाग में ये डर होता है कि जब मैं वापस आऊँगी तो क्या मुझे मेरी वही जॉब मिलेगी कि नहीं, या मुझे एक लोअर लेवल की जॉब दे दी जाएगी अंडर द गार्ब ऑफ कि हम तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहते, है ना। मेरी रेटिंग पे इम्पैक्ट आएगा, मेरे प्रमोशन पे इम्पैक्ट आएगा। तो हम जब वो लेडी जा रही है उसी समय उसको वो साइकोलॉजिकल सेफ्टी कैसे दें, हम मैनेजर्स को कैसे इक्विप करें टू डील विद एक्सपेक्टेंट मदर्स, राइट। जब वो लेडी वापस आती है, हाउ डू वी हेल्प हर, क्योंकि वेदर वी लाइक इट और नॉट, वो लेडी एक 6 महीने के बच्चे को अकेला घर पे छोड़ के या किसी के साथ छोड़ के आई है। तो हाउ डू यू हेल्प हर डील विद दैट इमोशनल टर्मोइल? एग्जैक्टली, वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। हाँ, एंड इट फॉर सम इट माइट बी डिफिकल्ट, फॉर सम इट माइट बी कि चलो आज पूरे दिन नैपी नहीं चेंज करने, हर एक का डिफरेंट माइंडसेट। ब्रेक, हाँ, आई हैव अ ब्रेक, मे बी वर्क इज अ ब्रेक। सो how do we make it easier for women to come more back comfortable, yes. and even welcoming? Exactly. So organizations में, progressive organizations में ये आज एक awareness है, counseling होती है, managers के लिए guidelines होती हैं कि आप रेटिंग नहीं कम कर सकते, एटलीस्ट आप जो जैसी उनकी परफॉर्मेंस थी बिफोर दे प्रोसीडेड ऑन मटर्निटी लीव से वापस आके उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से फेयर रेटिंग दीजिए, राइट। तो ये अवेयरनेस बिल्ड करने की कोशिश हो रही है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये जो सोशल कंडीशनिंग इतने सालों की है वो ओवरनाइट नहीं चेंज होगी। हम एक सेशन करके, एक बार अवेयरनेस करके हाथ नहीं झाड़ सकते कि भाई हो गया। ये हमको कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूसली एक वुड पैकर की तरह करते रहना पड़ेगा टिल वी अचीव सक्सेस। एग्जैक्टली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है सोनिका कि हमारी ये जो बातचीत है ये एग्जैक्टली कहीं तो इम्पैक्ट डालने वाली है, पीपल आर गोइंग टू लिसन। और ये बिकॉज द बेस्ट थिंग अबाउट डिजिटल मीडियम कि इट ट्रैवल्स सो फास्ट। यस, सो ये बहुत मुझे लगता है सबसे खास बिंदु यही है कि आप एक महिला को घर से दफ्तर का माहौल, घर का माहौल, दोनों जगह उसको इतना कंफर्टेबल महसूस कराना, उसको तमाम चीज़ों के बावजूद उसके साथ खड़े रहना, एक सपोर्ट सिस्टम उसके लिए क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। एक महिला जो ना जाने कितनों का सपोर्ट सिस्टम होती है। तो ये जो जानकारी है, ये चर्चा है, मुझे लगता है आपके काम आई होगी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सोनिका एरॉन हमारे साथ थी। सोनिका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा में साथ रहने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।